हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, लेट ए इक्वल्स टू में आर यानी कि रियल नंबर्स -3, इनमें 3 नहीं होना चाहिए, एंड बी रियल नंबर्स -1 नहीं होना चाहिए। सेट है हमारे पास दो। कंसिडर द फंक्शन एफ ए अप टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में x-2 x-3 इज F11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, हमारे पास ए सेट है यहाँ पे और बी सेट है। उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। किन को छोड़ के? ए में 3 नहीं होएगा और बी में 1 नहीं होएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 नहीं होएगा तो 4। अब देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में x-2 अपॉन में x-3। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे x की जगह तो कितना आएगा हमारे पास? 1-2 अपॉन में 1-3। ये आ गया हमारे पास -1 अपॉन में -2 1/2। तो इसकी इमेज बनेगी 1/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 अपॉन में -1, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे? 0। क्योंकि देखो 2 लिया, ये आ गया 0, नीचे बन गया 2-3 माइनस का 1, तो इक्वल्स टू में 0। 3 लेते हैं तो 3 तो लेना ही नहीं है हमारे पास, 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4-2 इक्वल्स टू में 2, 4-3 अपॉन में 0 2। 4 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो हमारे पास 0 आया, 1 लिया तो 1/2 आया। तो यूनिक इमेज बन रही है यूनिक डोमेन की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 दिस फंक्शन इज 1 वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत क्वेश्चन में लिख सकते हो। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स 1 फंक्शन, चाहे तो आप लिख भी सकते हो। अब देखते हैं इसका वेरीफाई क्या होता है। यहाँ पे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू में एफ ऑफ x2। दो फंक्शन होते हैं, x1 लेते हैं एक में, दूसरे में क्या लेते हैं? x2 लेते हैं। तो यहाँ पे x1 लेंगे फिर x2 लेंगे। देखो, फंक्शन है हमारे पास x1 माइनस का 2 x1 माइनस का 3। इसमें क्या लेना है? x2 माइनस का 2 अपॉन में x2 माइनस का 3। इनको सोल्व करके हमें क्या किसके को लेके आना है? x1 इक्वल्स टू में x2। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा, ये फंक्शन 1 है। तो देखो, वेरीफाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे x1 की x2 के साथ, फिर माइनस का 3x1, फिर आ जाएगा माइनस का 2x2, फिर आ जाएगा प्लस का 6। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही इनकी x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। यहाँ पे माइनस का 2x2 और ये माइनस का 3x2 इस साइड ले आए, 3x2 इस साइड आ गया। अब क्या बच गया हमारे पास? माइनस का 3x1, ये उस साइड जाके पॉजिटिव, और इस साइड क्या बचा हुआ है? माइनस का 2x1 प्लस का 3x। यहाँ से आ गया हमारे पास x2 इक्वल्स टू में x1। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना था। तो अब देखिए, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? कोडोमेन इक्वल्स टू में रेंज। अब यहाँ पे रेंज क्या आ रही है? हमारे पास रियल नंबर्स आ रही है, तो कोडोमेन भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो हम कह सकते हैं ना कोडोमेन इक्वल्स टू में रेंज। तो अब देखिए, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में वाई, ये हमें यहाँ पे लेके आना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में वाई। तो देखो, यहाँ पे हम एक्स की जगह वाई भी रख सकते हैं, क्योंकि वाई भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा। हम यहाँ पे लेट कर लो, तो आप लेट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो हमने यहाँ पे एफ की जगह एक्स की जगह यहाँ पे वाई रख दिया। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन क्या है? x-2 अपॉन में x-3 फंक्शन में रखा है ये हमने यहाँ पे। क्लियर है? फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में x-2 अपॉन में x-3। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको साइड ले जाओ, y(x-3y) इक्वल्स टू में x-2। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, x-xy अपॉन में इक्वल टू में 2-3y। यहाँ से x कॉमन, 1-1y इक्वल टू में 2-3y। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2-3y अपॉन में 1 -y।
अब इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे। देखो y हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या आप सेट बी से कह सकते हो बिलोंग कर रहा है, जिसमें क्या है सेट बी में रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं y की जगह 2, क्या वेरीफाई करेगा, देख लेते हैं। 2 माइनस का 6 हो गया, ये 3 इंटू में 2, और यहाँ पे नीचे बच गया हमारे पास 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास माइनस का 4 अपॉन माइनस का 1, ये आ गया 4। अब 4 भी तो रियल नंबर है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना फॉर एवरी y belongs to B there is a pre-image in domain, so f is on 2। ये था हमारे पास वेरीफाई। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू को y में पुट कर दो, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू में y आ जाएगा। चाहे आप ऐसे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो वो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रियल नंबर्स आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।